आगमन का तीसरा सप्ताह, शनिवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ, अध्याय 49, 2 पद संख्या 8 से 10। याकूब के पुत्रों, एकत्र हो जाओ और सुनो, अपने पिता इसराइल की बातों पर ध्यान दो। यूदा, तुम्हारे भाई तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारा हाथ शत्रुओं की गर्दन दबोच देगा और तुम्हारे पिता के पुत्र तुम्हें दंडवत करेंगे। यूदा युवा सिंह के सदृश है। पुत्र, तुम शिकार कर लौटते हो, वह पशुराज सिंह की तरह, सिंहनी की तरह झुककर बैठा है। उसे उत्तेजित करने का साहस कौन करेगा? राजाधिकार यूदा के पास से तब तक नहीं जाएगा, राजदंड उसके वंश के पास तब तक रहेगा जब तक उस पर अधिकार रखने वाला न आए। सभी राष्ट्र उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। सुसमाचार, संत मत्ती का सुसमाचार, अध्याय 1, पद संख्या 1 से 17। प्रभु ईसा की वंशावली, इब्राहिम की संतान, दाऊद के पुत्र। ईसा मसीह की वंशावली, इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब, याकूब से यूदस और उसके भाई, यूदस और थामर से फारेस और जारा उत्पन्न हुए, फारेस से एस्रोम, एस्रोम से अराम, अराम से अमीनदाब, अमीनदाब से नासोन, नासोन से सलमोन, सलमोन और रखाब से बोज, बोज और रूत से ओबेद, ओबेद से येसे, येसे से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ, दाऊद और उरियस की विधवा से सुलेमान उत्पन्न हुआ, सुलेमान से रोबोआम, रोबोआम से अबिया, अबिया से आसफ, आसफ से योसफात, योसफात से योराम, योराम से ओजियस, ओजियस से योअताम, योअताम से अखास, अखास से एजकियस, एजकियस से मनसिस, मनसिस से आमोस, आमोस से योसियस और बाबुल निर्वासन के समय योसियस से येखोनियस और उसके भाई उत्पन्न हुए। बाबुल निर्वासन के बाद येखोनियस से सलाथियल उत्पन्न हुआ, सलाथियल से ज़ुरुब्बेल, ज़ुरुब्बेल से अबीयूद, अबीयूद से एलियाकिम, एलियाकिम से आजोर, आजोर से सादोक, सादोक से आखिम, आखिम से एलियूद, एलियूद से एलियाजार, एलियाजार से मत्थान, मत्थान से याकूब, याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से ईसा उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। इस प्रकार इब्राहिम से दाऊद तक कुल 14 पीढ़ियां हैं, दाऊद से बाबुल निर्वाचन तक 14 पीढ़ियां और बाबुल निर्वासन से मसीह तक 14 पीढ़ियां। मनन चिंतन। आज से हम आगमन काल की विशेष तैयारी के समय में प्रवेश कर रहे हैं। आने वाले ये 9 दिन हमारे आध्यात्मिक उत्थान और मनन चिंतन के बहुत महत्वपूर्ण दिन हैं। इन दिनों आमतौर पर हम विभिन्न आध्यात्मिक साधनाओं, रिट्रीट में भाग लेते हैं, पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करते हैं और गहन तैयारी के लिए क्रिसमस नोवीन और पारिवारिक प्रार्थना का आयोजन करते हैं। आज के पाठों में हम मुक्ति के इतिहास में मनुष्यों की भूमिका के बारे में मनन चिंतन करते हैं। मानव जाति अपने मुक्तिदाता की राह सदियों से देख रही थी। यूदा के राज्य को मुक्तिदाता के आगमन में सहयोग करने का विशेष सौभाग्य मिलता। आज के सुसमाचार में वर्णित पीढ़ियों का विवरण यह दर्शाता है कि मुक्ति के इतिहास को पूर्ण होने में तरह तरह के अनेक लोगों की भूमिका रही है। हालांकि ईश्वर अपने दम पर अकेले ही इस दुनिया को मुक्ति प्रदान कर सकते थे। इस काम के लिए उन्हें मनुष्यों की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन मानव जाति की मुक्ति ईश्वर की आवश्यकता नहीं बल्कि हम मनुष्यों की आवश्यकता है। इसलिए ईश्वर चाहते हैं कि हम मनुष्य उनके मुक्ति विधान में सहयोगी बने। आज भी ईश्वर इस मुक्ति को संसार के कोने कोने में पहुंचाने के लिए हमारा सहयोग चाहते हैं। क्या हम ईश्वर के मुक्ति विधान में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं? हम ख्रीष्ट जयंती के त्योहार से एक ही सप्ताह दूर है और आज आगमन के दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। संत मत्ती का सुसमाचार प्रभु यीशु की वंशावली के द्वारा यह साबित करना चाहता है कि यीशु इब्राहिम तथा दाऊद की संतान है। इस प्रस्तुति के माध्यम से सुसमाचार का लेखक यह स्पष्ट करना चाहता है कि मानव इतिहास में प्रभु यीशु का एक विशेष स्थान है और वे हमारी ही तरह मनुष्य थे। प्रभु यीशु पवित्र तृत्व का दूसरा व्यक्ति होने के साथ साथ मानव संतान भी है। संत मत्ती यहूदियों के लिए अपना सुसमाचार लिखते हुए उन्हें यह बताना चाहते हैं
कि प्रभु यीशु जो दाऊद का पुत्र है, मसीह है, जिनका इंतजार वे सदियों से करते आ रहे थे। प्रभु यीशु मानवों के बीच मानव बनकर आने वाला एक सच्चा मानव है। आइए हम जीवित ईश्वर के पवित्र आत्मा से कृपा मांगे। आमीन।